डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 नाइन्थ क्लास मैथ की पीटीबी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 2025 की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज 4.3 इसका कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक भी तमाम एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो बड़ी आसान और सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो भी आपको साथ साथ बताऊँगी। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक है HCF और दूसरा है एलसीएम। तो दोनों हम सीखेंगे कि हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय डिवीजन मेथड भी और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों मेथड से हमने यहाँ पे सीखना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स, पहला जो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब होता है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पहला पार्ट है इसके अंदर गिवन है 21x²y। तो 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 7s are 21। ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं ना, इस तरह डायरेक्ट लिख लें या फिर इस तरह फैक्टर बना लें, 3 7s are 21, 7 1s are 7। ये इसके दो इस तरह से फैक्टर्स बन सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब x⁻2 है तो मैं इसको x और x लिख सकती हूँ और फिर y मैंने इसी तरह लिख लिया। अब मैं यहाँ पे फिर लिख लेती हूँ 35xy² जो दूसरा नंबर है, और 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 35 5 7s are 5 × 7। तो बाकी ये x मैंने इसी तरह लिख लिया, y2 था, इसको y और y लिख सकते हैं। अब HCF का क्या मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर दोनों के दरमियान। तो यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर देखना है। देखें, एक तो हमें नज़र आ रहा है कि दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 7 है, और फिर देखें ये x भी दोनों के अंदर सेम है, हम इसको लिख लेंगे, और फिर इन दोनों के दरमियान ये जो कॉमन फैक्टर है ये y है। तो 7xy ही इसका आंसर होगा। एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ मैंने इनके दरमियान 7 कॉमन था, x कॉमन था, y कॉमन था, जस्ट यही लिखा, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने थे। फ्रेंड्स देखें, इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी ये और एक ये दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के हमने फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे पहले इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ। 2, ये जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 2x², और इस 4 को भी लिख सकती हूँ 2y²। तो यहाँ पे ये मेरे पास a² - b² बन गया। फार्मूला मैंने आपको पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया है, 4.1 और 2 में हम ये फैक्टर्स बनाने भी सीख चुके हैं। a² - b² हो तो हम इसको एक दफ़ा a + b प्लस में और एक दफ़ा माइनस में a - b ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास a² - b² है, मैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दूँगी 2x + 2y और एक दफ़ा माइनस में a - b, तो 2x - 2y। ये मैंने एक साइड सॉल्व कर ली, दूसरी साइड में इसके साथ ही यहाँ पे कोमा लगा के सॉल्व कर लेती हूँ। अब इन दोनों में से भी हमने देखना है कि कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ x दोनों के अंदर कॉमन है, बाकी यहाँ पे 2 और एक x रह जाएगा, x बाहर आ गया और यहाँ पे 3y रह गया। दोनों वैल्यूज़ जो दो गिवन थी हमारे पास पोलिनोमियल्स फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इनका HCF वो वैल्यू होती है जो दोनों के दरमियान सेम हो। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के दरमियान सेम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखें, यहाँ 4 नहीं था, ये 9 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y। तो यहाँ पे 2x + 3y और 2x - 3y, इसको आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने गलती से 4 लिख दिया था, 9 था, तभी तो हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ पे देखा तो ये 3 का स्क्वायर बनता है, तो a² - b, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, a² - b², हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अगर अब हम इन दोनों के दरमियान कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर 2x - 3y, ये एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों के अंदर मौजूद है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। बात स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें भी हमने HCF फाइंड करना है, तो फैक्टर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, इसके पहले मैं इस साइड के फैक्टर्स बनाऊंगी, फिर इस साइड को हम देखते हैं। ये x³ और मैं इसको लिख सकती हूँ 1 का क्यूब, तो ये 1 नहीं आना है ना, यहाँ पे एक फार्मूला हमने यूज़ करना है a³ - b³ का। वैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी यूज़ किया, मैं यहाँ पे अगेन भी लिख देती हूँ। a³ - b³ किसके इक्वल होता है, a - b, फिर a का स्क्वायर, फिर प्लस ab + b²। तो स्टूडेंट सिंपल, आपने इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को आप पुट कर देना है। a देखें क्या है, x है, और b क्या है, 1 है, तो यहाँ पे x³ - 1³ हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, x - 1, फिर x का स्क्वायर, फिर a और b, तो दोनों x 1s are x ही आएगा, और b 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आएगा। ये मेरे पास इस पहली इक्वेशन के फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स। सेकंड के फैक्टर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर ये वाला दोनों के दरमियान सेम नज़र आ रहा है और इसके फैक्टर्स बन भी नहीं सकते। तो यहाँ पे देखें, अब HCF हम लिख सकते हैं। एक हमारे पास ये वाली पोलिनोमियल थी और दूसरी ये, दोनों के दरमियान कॉमन फैक्टर हमें नज़र आ गया कि x²
प्लस एक्स प्लस 1 है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 4। अगर हम पार्ट नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे पहले इस साइड को देखें, फिर 2 है ना, पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे फिर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी यहाँ पे ए क्यूब था, ए स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से ए कॉमन आया, एक ए रह गया और यहाँ पे भी ये ए आ गया। अब ये अंदर वाली जो इक्वेशन है, यहाँ मैं इक्वल का साइन लगा लेती हूँ। देखिए अंदर वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स हम पहले 4.1 और 2 में भी कर चुके हैं। हमने दो इनको मल्टीप्लाई करें ना तो -3a² आता है। हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -3 आए और प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो देखिए मैं इसके ये फैक्टर्स बना सकती हूँ, 3a - a, आंसर तो +2 आएगा और मल्टीप्लाई करने से -3a² भी बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसके फैक्टर्स बना ले। यहाँ मैं कॉमा लगा लेती हूँ, फिर बाद में हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ए लिख लिया। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, अंदर a+3 रह गया। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे और अंदर a+3 आ जाएगा। ये वाला ए इसी तरह आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए। एक तो दोनों में कॉमन a+3 है, मैंने इसको लिख लिया, और बाकी जो दूसरा अंदर फैक्टर रह जाएगा ये a-1 होगा, मैंने ये लिख लिया। ये हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं। नेक्स्ट अब दूसरी इक्वेशन, इसमें से भी देखें स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले ए कॉमन ले सकते हैं ना, ए मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 2a² + 5a - 3। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर्स भी हमने यहाँ पे बनाने हैं। तो मैं इस ए को बाहर ही रखती हूँ। दो ऐसे नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करने से 5 और मल्टीप्लाई करने से 6 आए, 3 और 2 5 होता है और 3 2 6 होता है। तो फैक्टर्स तो बन सकते हैं, कौन कौन से, 3a + 2a मल्टीप्लाई करें तो अच्छा यहाँ पे देखें +5a आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स -6 नहीं बनता। तो मैं 6a और -a ले लेती हूँ, ये वाले फैक्टर्स। यहाँ पे 6a - a है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं माइनस करूँ तो +5a आएगा और मल्टीप्लाई करने से -6 चाहिए था ना, इस वजह से वो वाले पहले वाले जो मैंने फैक्टर्स लिखे थे वो नहीं बन सकते। तो यहाँ पे मैं -3 लिख देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने 6a लिखा है और ये -a लिखा है। अभी मैं दोबारा यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 2a² + 6a, वो थोड़ी सी कटिंग हो गई थी, इस वजह से मैंने इसको दोबारा लिख दिया स्टूडेंट्स। ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब देखें स्टूडेंट्स, हम पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया था तो 2a कॉमन, यहाँ पे a रह जाएगा और 2 3 6, -1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे +3। तो ये मैंने ए इसी तरह यहाँ कोमा लगा लें, दोनों में डिफरेंस ना, एक ये और दूसरा ये फैक्टर। तो a+3 दोनों के अंदर आ रहा है, ये कॉमन आ गया और अंदर क्या रह जाएगा 2a - 1। अब हमने इन दोनों का HCF फाइंड करना है। इन दोनों वैल्यूज़ में से देखना है हमने कॉमन फैक्टर कौन सा है। एक तो हमें दोनों में a नज़र आ रहा है, ये कॉमन है। दूसरा a+3, ये दोनों में सेम है। बाकी यहाँ a-1 है, यहाँ 2a - 1 है, तो ये तो इनके दरमियान कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका जो HCF होगा वो a × a+3 होगा, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। देखिए इसमें जो 3 वैल्यूज़ हैं, हमने तीनों के 1 बाय 1 फैक्टर्स बनाने हैं। मैं पहले इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -4 आए और प्लस माइनस करने से -3t आए। मैं ये फैक्टर्स बना सकती हूँ, -4t + t, तो आंसर क्या आएगा -3t आएगा ना। इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -4t² भी बनता है, मतलब इसके ये फैक्टर्स बन सकते हैं। यहाँ से हम t कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे अंदर क्या रह जाएगा t - 4। यहाँ से हम +1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे t - 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है, t - 4 है और बाकी अंदर t + 1। ये एक हमारे पास जो ये वाली वैल्यू थी इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हम सेकंड वैल्यू, इसके फैक्टर्स बनाते हैं t²। अब हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस बल्कि माइनस तो नहीं, क्योंकि प्लस है, प्लस करने से 5 आए और मल्टीप्लाई करने से 4t आए। तो हम 4t + t ले लें तो आंसर तो 5t बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 4t² भी बन जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं t कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पे t + 4 रह जाएगा और इसमें से +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर t + 4 रह जाएगा। अब इन दोनों में t + 4 दोनों में सेम है, मैं इसको अगेन कॉमन ले सकती हूँ तो अंदर t + 1 रह जाएगा। और लास्ट पे ये जो वैल्यू थी इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ये t का स्क्वायर है और इस 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर। तो यहाँ तो फार्मूला सिंपल बन गया a² - b²। तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे t + 1 और एक दफ़ा माइनस में t - 1। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ के जो कॉमन फैक्टर होगा वो लिख देंगे HCF। t + 1 t + 1 t + 1 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर आ रही थी, तो इस वजह से इसका जो HCF होगा वो t + 1 ही होगा। स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर लिखना होता है ना, तो ये कॉमन फैक्टर है इनके दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है। अब इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं, 1 बाय 1 तीनों के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे। अब यहाँ पे पहले मैं इस पहले वाली इक्वेशन को हल करती हूँ। दो ऐसे नंबर्स जिनको प्लस करने से 15 आए और मल्टीप्लाई करने से 56x² आए। तो 8 7 56
6 और 7 में 8 में ऐड करूँ तो 15 भी बनता है, तो 7x प्लस 8x ये दो फैक्टर बन जाएंगे, क्योंकि ऐड करने से 15 और मल्टीप्लाई करने से 56 बन जाता है। तो यहाँ पे अब इन पहली दो वैल्यूज़ में से मैं x कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे x प्लस 7 रह जाएगा, इसमें से 8 कॉमन लेंगे और 8 7 आर 56 ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान x प्लस 7 दोनों में आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस 8 रह जाएगा। इसके तो फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट हम इस सेकंड इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -24 आए और प्लस माइनस करने से 5 आए। 8 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो 5 बनता है और 8 3 ज़ार 24 भी बनता है। तो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x। 8 में से 3 माइनस करें तो 5 और मल्टीप्लाई करें तो बाहर वाली वैल्यू -24 भी बन जाता है। इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 8 रह जाएगा, -3 कॉमन लेंगे और 3 8 ज़ार 24 ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान x प्लस 8 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर x -3 रह जाएगा। अब लास्ट वाली वैल्यू इसके भी फैक्टर बनाने हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स हम सिंपल x कॉमन ले सकते हैं, अंदर x प्लस 8 रह जाएगा। तीनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स बन चुके हैं। अब हमने फाइंड करना है इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबके दरमियान हो। x प्लस 8 x प्लस 8 x प्लस 8, तो x प्लस 8 ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों के दरमियान मौजूद है, तो ये इसका HCF होगा, कॉमन फैक्टर होगा। इसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसमें है HCF फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे हमने HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड मतलब हमने दो पोलिनोमियल्स है ना डिवाइड करना है। तो हमने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी ना, बड़ी पोलिनोमियल होगी, उसको अंदर रखना है और छोटी को बाई रखना है। तो यहाँ मैं 3x माइनस 2 को बाई रखूँगी और इस बड़ी पोलिनोमियल को अंदर रख लूँगी। 27 ये x क्यूब है, फिर प्लस 9x स्क्वायर है, फिर -3x और -10 है। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब 3x से मुझे 27x क्यूब चाहिए। मैं 3x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 27 आए, और 3 9 27 होता है, 9 से करना पड़ेगा। यहाँ x है बट यहाँ हमें x क्यूब चाहिए, साथ हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर और x तभी x क्यूब बनेगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 3 ज़ार कितना हो जाएगा 27, x स्क्वायर और x साथ x क्यूब हो जाएगा, -9 2 ज़ार 18 और साथ ये वाला x स्क्वायर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे तभी कैंसल आउट, इसके भी साइन चेंज करेंगे प्लस, तो ये तो कैंसल आउट। अब ये वाला साइन यूज़ होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, नया साइन जो लगाते हैं ना वो यूज़ होता है। 18 के अंदर अगर मैं 9 ऐड करूँ तो ये तो 27 x स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स मैं इसी तरह नीचे लिख लेती हूँ। अब नेक्स्ट आपने गौर करना है, देखें अब यहाँ पे 3 है, 3 से मुझे चाहिए 27। एक तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 सारी 27, बट यहाँ x है, मुझे यहाँ x स्क्वायर चाहिए, 9x से मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू बन जाती है। अगर मैं 3x को 9x से करूँ, 9 3 ज़ार 27 और x x स्क्वायर, फिर 2 को भी इसके साथ 9x आया है ना, तो दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अब -2 को करेंगे तो यहाँ पे 9 2 ज़ार -18x आ जाएगा। अगेन यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल आउट। अब ये वाला साइन तो ख़त्म हो गया, ये वाला साइन हमने यूज़ करना है जो हमने नया लगाया है, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 3 माइनस करें 15x -10 आ जाएगा। अब 3x तो है बट यहाँ भी x ही चाहिए, सिर्फ मुझे 15 बनाना है। मैं 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आए, 5 से। तो अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को 3x - 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। 5 3 ज़ार 15x आ जाएगा और 5 2 ज़ार यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 आ जाएगा। अगर हम साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस में चेंज होगा, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, तो यहाँ पे जो बाकी वैल्यू है ना ये 0 बच जाती है। तो हमारे पास जो HCF होगा इसका वो कौन सा होगा, वो ये वाली वैल्यू होगी जो इसको डिवाइड करने से आई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका जो HCF होगा वो ये वाली वैल्यू होगी। मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ 9x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। डिवाइड करने से हमारे पास ये वाला फैक्टर बन रहा था और इसी को हमने लास्ट पे लिख दिया है। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे देखें पार्ट नंबर 2 में बुक में यहाँ पे 15 है बट मैंने -13 लिखा है। इसकी रीज़न मैं आपको बता दूँ, मैं ये एक्सरसाइज जब सोल्व करवा रही हूँ बुक मार्केट में नहीं आई, ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस न्यू बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन बुक के अंदर मिस्टेक है। अब जो पीछे आंसर है वो वाला 15 से भी नहीं आता, बट मैंने उससे सोल्व भी हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे इसको 13 लेके सोल्व किया है, आप भी इसको 13 से कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जब तक बुक आती है शायद वो कुछ चेंजेस वगैरह करके उसको करेक्ट भी कर दें। अदरवाइज़ यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी, 15 था, मैंने 13 लिख दिया स्टूडेंट्स। बाकी आप भी इसको 15 से हल करके देखिएगा कि आपका सोल्व हो जाता है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए
इस पोलिनोमियल को, बड़ी ये है ना, इसमें एक्स क्यूब आ रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर, बड़ी वाली पोलिनोमियल को हमने अंदर रखना है और छोटी वाली पोलिनोमियल पे डिवाइड करना है। इस पे करना है, मैं इसको बाहर रख लेती हूँ, एक्स का स्क्वायर -4x+3, और इस बड़ी पोलिनोमियल को हम अंदर रख लेते हैं। और ये क्या है, एक्स का क्यूब -9x² + 21x और -13। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक्स स्क्वायर है, मुझे चाहिए एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से मल्टीप्लाई, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा और -4x² आ जाएगा और यहाँ पे +3x आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस में चेंज हो जाएगा। साइन चेंज कर लिया हमने स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें ये तो 0 हो जाएगा, 9 ये -9, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नया साइन जो लगाती है ना वो यूज़ करते हैं, तो -9 + 4 आंसर -5 आ जाएगा। क्योंकि क्यों आया, क्योंकि 9 के साथ माइनस था। अब ये वाला साइन यूज़ होगा तो प्लस माइनस, -21 में से हम 3 को माइनस कर लें तो +18x आ जाएगा और यहाँ पे मैंने -13 को इसी तरह लिख लिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे -5x² चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो है, जस्ट मुझे -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे -5x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4s आर 20x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 3s आर 15 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस में, तो ये तो कैंसल आउट। अब ये वाला नया साइन यूज होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से अगर मैं 20 माइनस करूँ ना, अब 20 के साथ माइनस है तो -2x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 15 में से मैं 13 माइनस करूँ तो मेरे पास +2 आएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ तो छोटी वैल्यू आ गई, हमेशा अंदर बड़ी वैल्यू बाहर छोटी होती है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कॉमन लेके देखना है कि कॉमन इसमें से हम कोई एक ले सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो अंदर x-1 रह गया, x-1। अब आप देखें -2 हमारा कॉमन फैक्टर है, क्या हमारी इन दोनों पोलिनोमियल्स में से -2 कॉमन आ सकता है? इसमें से भी नहीं आता, इसमें से भी -2, इसमें से भी -2 कॉमन नहीं आता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2, इसकी रीजन साथ लिखनी है, -2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, इज नॉट द फैक्टर ऑफ। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो भी सेम इसी मेथड से ही है जिस तरह अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये -2 फैक्टर नहीं बनता, इज नॉट द फैक्टर ऑफ बोथ पोलिनोमियल्स, दोनों पोलिनोमियल्स में से -2 तो कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे इसकी रीजन लिख देंगे, ऑफ बोथ पोलिनोमियल्स, सो वी इग्नोर इट, सो वी इग्नोर इट। ये रीजन मैंने यहाँ साथ लिख दी कि -2 हमने कॉमन लिया और ये इन दोनों पोलिनोमियल्स में से भी -2 कॉमन नहीं आ रहा, तो -2 इसका फैक्टर दोनों पोलिनोमियल्स का नहीं है, सो हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट काम आपने क्या करना होता है, मतलब हमारा फैक्टर सिर्फ अब ये वाला है x-1, जो यहाँ पे बाकी वैल्यू बचती है इसको डिवाइड, छोटी वैल्यू आ गई ना, इस बड़ी वैल्यू पे जो बाहर होती है ना इस पे करना होता है, हमेशा ये रूल होता है, ये देखिएगा इस तरह ही आपने करना है। जो बाकी यहाँ फैक्टर आगे मेरे पास जगह नहीं थी, अदरवाइज यहाँ पे भी इसको अंदर रख के कर सकते थे, मैं सेपरेटली कर रही हूँ। एक्स का स्क्वायर -4x+3, तो यहाँ पे मुझे x से चाहिए एक्स स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं x-1 को x से करूँगी तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे -x, साइन चेंज करेंगे हम इसके, ये माइनस में चेंज होगा, ये प्लस में चेंज होगा, ये तो कैंसल आउट, -4 + x करेंगे, -3x+3 आ गया। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे चाहिए -3x, x से, तो -3 के लिए मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को x-1 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ -3x और +3 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो बाकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो लास्ट डिवाइज़र, जिसने लास्ट जो हमारा डिवाइज़र होता है ना, जो इस पोलिनोमियल को डिवाइड करे तो आंसर 0 आए, वही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे इसका जो एचसीएफ होगा वो x-1 होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इस पार्ट नंबर 2 की तरह है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें ये भी x³ ये भी x³ है, तो दोनों x³ वाली वैल्यूज हैं। अब इसमें से बड़ी पोलिनोमियल को हमने अंदर और छोटी को बाहर, ये 6x³ है, ये 2x³ है, मतलब ये वाली बड़ी वैल्यू है तो हम इसको अंदर रखेंगे 6 वाली को, 6x³ + 12x² + 6x और फिर +12 आ जाएगा। इसको हमने इस तरह रख लिया है।
अब नेक्स्ट देखें, हम बाय वाली जो छोटी पोलिनोमियल है इसको बाय रखते हैं इसको, तो यहाँ पे ये क्या है 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2, इसको मैंने बाय लिख लिया। अब 2 से हमें एक x क्यूब तो नहीं चाहिए ना, जस्ट हमें एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं किस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 3 से। तो इन तमाम वैल्यूज़ को अब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6x क्यूब हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6x स्क्वायर हो जाएगा और 3 2 ज़ार 6x हो जाएगा और 3 2 ज़ार ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस में ये माइनस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस था ना माइनस में। 12 में से 6 माइनस करें तो 6x स्क्वायर, ये प्लस 6 माइनस 6, ये भी 0 हो गया, और 12 में से 6 माइनस अगर हम करें तो ये प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ छोटी वैल्यू आ गई, सेम पिछले क्वेश्चन वाला केस बन चुका है। अब ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो फिर यहाँ पे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या रह जाएगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 6 कॉमन आ रहा है। अब देखें क्या हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स में से देखें 6 कॉमन आता है, इसमें तो आता है 6 कॉमन आया, यहाँ 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, बट इसमें से 6 कॉमन नहीं ले सकते। अगर हम दोनों में से ले सकते होते फिर 6 इसका फैक्टर होता, हम इसको बाय रखते, इस पर डिवाइड कर लेते, बट 6 फैक्टर नहीं है क्योंकि 6 इस पोलिनोमियल में कॉमन नहीं आ रहा। एचसीएफ का ये मतलब होता है ना, फैक्टर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखें, 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, मैं 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं 2 इस पोलिनोमियल में से भी कॉमन ले सकती हूँ, 2 इस पोलिनोमियल में से भी कॉमन ले सकती हूँ, और यहाँ पे भी मतलब 2 तो कॉमन है, 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमने रीज़न लिख देनी है, 3 को हमने रिप्लेस इसमें से इग्नोर कर देना है। 3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ बोथ पोलिनोमियल्स, इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ बोथ पोलिनोमियल्स, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, बिल्कुल सेम इसी तरह, is not the factor of both polynomials, so we ignore it। तो हमने इस 3 की वैल्यू को निगलेक्ट कर देना है, यानी कि इग्नोर कर देना है। इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, ये फैक्टर नहीं बनता। बाकी 2 तो फैक्टर बनता है ना, तो हमने इस 2 वाली वैल्यू को, पूरी वैल्यू को अब लेना है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर बनता है। 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2, इसको बाय रखेंगे, ये छोटी वैल्यू है ना, और ये वाली जो पोलिनोमियल होती है ना, ये वाली, इसको हम अंदर रखते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में भी किया है। तो ये क्या थी, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको मैंने अंदर रख लिया। अब हम 2x स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आए, सिंपल x से करेंगे, 2 तो साथ है ना, इन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने x से करना है, तो यहाँ पे 2x का क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे 2x, इस वजह से मैंने इसको 2x के नीचे ही लिख लिया। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो बाकी यहाँ पे एक 2x स्क्वायर रह गया और फिर प्लस 2 रह गया। इस 2x स्क्वायर को ये फॉर्म बनाने के लिए सिंपल हमें 1 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो अब 1 को इन दोनों से करें तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी 0, ये भी 0, कैंसिल आउट हो गए 0। तो एचसीएफ ये वाला जो लास्ट फैक्टर है ना, जो लास्ट डिवाइज़र है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहा है और आंसर 0 बन रहा है, तो वो क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 2। दिस इज़ द एचसीएफ ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स। जो हमारे पास पोलिनोमियल्स गिवन थी, ये फैक्टर उनको डिवाइड कर रहा है, कॉमन है सब में, तो ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो लास्ट पार्ट है, अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई ना, अब आप पहली 2 को पहले डिवाइड कर लें या नेक्स्ट 2 को कर लें, तो मैं पहले इन 2 को डिवाइड करती हूँ, फिर जो आंसर आएगा हम उसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। मैं पहले इन 2 को ले रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, कोई सी 2 पोलिनोमियल्स लेनी है। तो यहाँ पे इनमें से बड़ी ये है, मैं इसको अंदर रख लेती हूँ, एक्स का क्यूब माइनस 2x, छोटी ये है, इसको मैंने बाय रख लिया 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, बट इसके अंदर 3 नहीं है। यहाँ अगर 3 हो तो फिर हम x से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, तो हमने यहाँ पे पहले खुद से ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x का क्यूब और 3 2 ज़ार 6x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 3x क्यूब बनाएंगे इस 3x स्क्वायर से। हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब बने, यहाँ तो 3x स्क्वायर है, सिर्फ x से करना पड़ेगा। यहाँ पे 3x का क्यूब आ जाएगा 6x, तो मैं इसको, क्योंकि x और x स्क्वायर बनता है, मैंने साइड पे लिख लिया और यहाँ पे x था। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो अब ये नया साइन प्लस वाला यूज़ होगा ना, 6x स्क्वायर और माइनस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो डिवाइड हम कर सकते हैं। 3 को 6 बनाने के लिए किस नंबर से करें, 7x स्क्वायर तो खुद बहुत ये 2 से करना पड़ेगा, हम 2 से कर देते हैं। तो इन दोनों को अब हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार, यहाँ पे जो बाकी वैल्यू है ये आ जाएगी -12x।
ये इससे स्टूडेंट्स कैंसल आउट और ये साइन भी चेंज होगा, प्लस में 12 में से 6 माइनस करें 6x। अब यहाँ पे देखें छोटी वैल्यू आ गई, यहाँ बड़ी वैल्यू आ गई, आगे मज़ीद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब x के साथ 6 है, अब आपने चेक करना है क्या 6 इन तीनों पोलिनोमियल्स का फैक्टर है। इसमें से 6 कॉमन नहीं आता, इसमें से भी नहीं आता, इसमें से भी नहीं आता, 6 तो फैक्टर नहीं है, 6 को हम यहाँ से इग्नोर करेंगे। यहाँ पर हम रीज़न लिखेंगे सिंस 6 is not the factor of all polynomials, so we ignore it। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, वही जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखते आए हैं, 6 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स सो वी इग्नोर इट। तो हमारे पास बाकी क्या रह गया स्टूडेंट्स, बाकी 6 को इग्नोर करें तो x रह गया, उस x को हमने बाहर रख लिया क्योंकि x छोटी वैल्यू है और अब इसके लिए ये बड़ी वैल्यू होती है, इसको हम अंदर रखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी को अंदर रखूँगी, 3x का स्क्वायर माइनस 6x किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हम 3 से करेंगे और साथ x से, तो 3x का स्क्वायर एक ही वैल्यू आएगी ना, मैंने एक ही लिखी, साइन चेंज करेंगे माइनस और यहाँ पे माइनस 6x। x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, -6 आए, -6 से ही करेंगे तो यहाँ पे -6x आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका जो HCF है वो क्या आ गया, x आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा आप देखें, दो पॉलिनोमियल्स को अभी तक हमने डिवाइड किया, आगे बिल्कुल आसान सा 1-2 स्टेप्स में। अब ये जो x आया है ना, इसको बाहर रख के ये जो तीसरी पॉलिनोमियल बचती है ना, इस पे भी हमें डिवाइड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाली जो पॉलिनोमियल थी स्टूडेंट्स, मैं उसको अंदर रखती हूँ। वो पॉलिनोमियल क्या थी, 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस 6x। इसको हमने x पे डिवाइड करके देखना है क्या ये x इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करता है। अगर इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 0 आता है लास्ट पे, तो फिर x इन तमाम का HCF होगा। अब हम इसको इस पे डिवाइड पहले इन दो को किया है, अब हम इस तीसरी के साथ करने लगे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे चाहिए 2x का क्यूब, एक तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 7x स्क्वायर से, तो ये कितना बन जाएगा 2x का क्यूब। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, बाकी -4x का स्क्वायर प्लस 6x नीचे आ जाएगा। -4x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x है तो -4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4x का स्क्वायर हो जाएगा, एक ही वैल्यू आनी है ना, दूसरी साथ आपने ऐसे ही लिखनी है, साइन चेंज, ये 0, यहाँ पे 6x आ गया। x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, 6x आए प्लस 6 से करूँगी तो यहाँ पे ये 6x आ जाएगा, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 0 आ गया, लास्ट पे 0 बच गया। तो ये x जो है वो इस पॉलिनोमियल को भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है, सो HCF क्या होगा, x होगा। इन तमाम का जो कॉमन फैक्टर HCF होगा वो x होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं, जिसमें हमने LCM फाइंड करना। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स देखते हैं तो समझते हैं पत्नी कितनी बार डिवाइड करना है, क्या चीज़ें हैं, उनको बड़ा टफ लगता है, वो छोड़ देती हैं। तो जब आप मेरी ये वीडियो देख के इसको समझ लेंगे और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आपने इनको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं LCM फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लीस्ट कॉमन फैक्टर। HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते थे, बट LCM में हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यानी कि LCM फाइंड इस तरह से लिखते हैं, LCM में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। सिंपल सा ये फार्मूला है, बाकी तरीका वही है हल करने का। 2 को हम लिख सकते हैं, इसके मैं फैक्टर्स बनाती हूँ, a को 2 दफ़ा है ना, मैं a इंटू ए लिख देती हूँ। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। a इसी तरह b 2 टाइम्स है तो मैं b मल्टीप्लाई b लिख देती हूँ। और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 आर 6 और साथ a और b। पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो इन सब के दरमियान स्टूडेंट्स देखें, एक तो कॉमन फैक्टर 2 है, दूसरा इन सब के दरमियान कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा होगा ये a है, और फिर देखें तो ये b भी है। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, इनको मैंने लिख लिया। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर्स जितने बचते हैं वो, पहले में देखें a है, दूसरे में नॉन कॉमन फैक्टर देखें एक 2 और दूसरा b है, ये आ गया। इसमें देखें तो सिर्फ 3 बचता है, ये 3 मैंने लिख लिया। नॉन कॉमन और कॉमन तमाम फैक्टर्स को लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6 6 2 आर 12। ये a और ये a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, ये b और b कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। तो ये इसका LCM होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने LCM फाइंड करना है। पहले मैं इसके फैक्टर्स बना लेती हूँ। इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, x कॉमन ले सकती हूँ, अंदर x प्लस 1 रह जाएगा। सिंपल, आगे तो फैक्टर्स नहीं बनते। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, x का स्क्वायर, और बाकी यहाँ पे x क्यूब था ना, एक x रह गया और यहाँ पे जस्ट 1 रह गया। अब हम इसका LCM फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो पहले इसके कॉमन फैक्टर x प्लस 1 है, फिर नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ x है और यहाँ पे देखें नॉन कॉमन फैक्टर x
एक्स का स्क्वायर है। वैसे ये कॉमन फैक्टर ही बनता है, एक्स भी कॉमन है ना, इसको नेक्स्ट स्टेप एक ये भी लिख सकते हैं हम, एक्स इंटू एक्स और एक्स प्लस वन। तो कॉमन फैक्टर ये आ गया, ये कॉमन फैक्टर आ गया जो दोनों के दरमियान है, और बाकी ये यहाँ पे सिर्फ एक्स बचता है जो नॉन कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स, क्योंकि दो एक्स थे ना, एक एक्स तो कॉमन फैक्टर में आ गया। ये एक्स और एक्स अब मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साथ एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाते हैं, फिर इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 है, हमने 4a को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए प्लस 4 आए और प्लस या माइनस करने से माइनस 4 आए। माइनस 2a और माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस 4a। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों को तो ये प्लस 4a स्क्वायर भी बनता है, तो ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों में से पहली दो वैल्यूज़ में से a कॉमन, यहाँ पे a माइनस 2 रह जाएगा। इन दोनों में से हम माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे a और 2 2 जार 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस 2 दोनों में सेम है, ये आ गया, और दूसरा फैक्टर भी a माइनस 2 है स्टूडेंट्स, मैंने इसको लिख लिया। अब इस दूसरी इक्वेशन के भी हम बनाते हैं फैक्टर्स, तो इसमें से तो कॉमन a ही है, a कॉमन ले लेंगे, a माइनस 2। अब हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें दोनों में a माइनस 2 ही आ रहा है, ये कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, एक ये a माइनस 2 और एक ये a रह गया, मैं इसको लिख लेती हूँ a और a माइनस 2, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स। अगेन यहाँ एक स्टेप और किया जा सकता है, a इसी तरह a माइनस 2 दो दफ़ा है तो इसको पावर 2 भी लिखा जा सकता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखें एक्स पावर 4 माइनस 16 है, 4 को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनाने के लिए मैं इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ और 16 को 4 का स्क्वायर। यहाँ पे अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और मैं इसको लिख सकती हूँ एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आंसर आ गया। अब इस साइड पे अगर हम देखें तो दोनों में से कॉमन x है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। फैक्टर्स ये इनके बन गए, अब हमने फाइंड करना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम पहले कॉमन फैक्टर्स फिर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है दोनों के दरमियान, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर जो कि x है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर आएगा। मजीद आगे आप इसको एक स्टेप करके ये भी लिख सकते हैं x, और फिर ये x और x एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स 4 माइनस 16 भी बन जाएगा। तो इसका आंसर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बाकी ये 4 को 2 का स्क्वायर तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बुक कभी नहीं आई तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं हम कह सकते कि यही इस फॉर्म में है, बट मेरे ख्याल से जो आंसर बनता है वो यही होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए हमारे पास जो लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों के हमें फैक्टर्स बनाने होंगे। यहाँ पे पहले हम फार्मूला बनाते हैं, पर पहले हम देखते हैं कि कॉमन क्या ले सकते हैं। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4 को, 4 4 आर 16, यहाँ से ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया, ये आ गया। अब यहाँ पे देखें 4 को मैं इसी तरह लिख लेती हूँ। अगेन हम इस पे एक फार्मूला बना सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये x का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये आगे। इसके फैक्टर्स तो ये बन गए हैं। अब हम सेकंड जो पोलिनोमियल है इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, तो दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 एक्स स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने से 3 आए, तो 3 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो एक एक्स ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 एक्स स्क्वायर भी बनता है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर x प्लस 3 रह जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे और 2 3 जार 6, तो दो फैक्टर्स बन गए, एक x माइनस 2 और दूसरा x प्लस 3। अब अगर हम इस तीसरी वैल्यू को देखें तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर और फिर x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको भी हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स हमने क्योंकि फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखें 2x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस एक्स, यहाँ 2 माइनस एक्स है। अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो फिर ये फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस तरह ये वाला फैक्टर जो है ये सब में कॉमन बन सकता है, माइनस अगर हम इसमें से कॉमन ले लें। तो अब देखिए मैं इसमें से कॉमन फैक्टर लिखती हूँ माइनस, माइनस तो हम बाद में चले देखते हैं, 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ये सब के दरमियान आ रहा था, ये आ गया कॉमन फैक्टर। मैं ब्रैकेट इसकी अलग कर लेती हूँ। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स हमने लिखने हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर इधर एक 4 रह गया और 2 प्लस एक्स रह गया। अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे ये जो माइनस था स्टूडेंट्स मैंने शुरू में लिख दिया और साथ एक्स प्लस 3 रह गया, और इसमें 2 माइनस एक्स तो कॉमन था, बाकी 2 प्लस एक्स रह गया। ये इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने गौर से करना है।
अब स्टूडेंट्स देखें, ये 2 माइनस एक्स मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, और -4 को मैं शुरू में लिख लेती हूँ। यहाँ मैंने -4 को शुरू में लिख लिया। ये 2 प्लस एक्स और ये 2 प्लस एक्स दो दफ़ा है, मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा x+3। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस पार्ट एलसीएम हमने फाइंड करना था, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आप कर सकते हैं। देखें, इसकी मैं अगर पावर को अलग रहने दूँ तो a+b a-b, अगेन हम इसको a² - b² फॉर्म बना सकते हैं। बट यहाँ पे ना पीछे 4 तो है लेकिन साथ माइनस नहीं है आंसर में, तो इसके साथ माइनस आता है, ये आपने साथ लगा लेना है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आंसर ठीक है, लेकिन आगे अगर आप करना चाहें ना तो ये 2 प्लस एक्स और ये 2 माइनस एक्स, तो a² - b², इसको 4 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साथ 2 प्लस एक्स और x+3 इस फॉर्म में भी आंसर लिखा जा सकता है। बट दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आपने इस तरह से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान है। सिंपल एक फार्मूला की हेल्प से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। अब हम वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिख ली है। द एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल इज, 2 पोलिनोमियल का एचसीएफ भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, 1 पोलिनोमियल गिवन है, और दूसरी जो सेकंड पोलिनोमियल है वो हमने फाइंड करनी है। सिंपल फार्मूला आपने क्या करना है, एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स होगी, दूसरी पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज़ तो दी गई हैं, एक आपने फाइंड करनी है। तीनों पार्ट्स में हमने यही फार्मूला करना है। जो क्वेश्चन 4 है ना, इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और बाकियों में वो पोलिनोमियल्स मल्टीप्लाई में हल हो जाती हैं, डिवाइड वाली साइड पे जाना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि बच्चे इसको मुश्किल समझ के स्किप ना करें। क्वेश्चन तीनों आपने करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 को। देखें, पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स दो पोलिनोमियल्स हैं, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम। अब इसी में से अगर मैं देखूँ तो दो पोलिनोमियल्स हैं, एचसीएफ भी है और एलसीएम भी है, ये दो वैल्यूज़ तो दी गई हैं। 1 पोलिनोमियल, इसको हम पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, तो सेकंड क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल जो है ये हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट देखें, मैं आपके सामने फार्मूला लिख देती हूँ, या पहले हम सारा डाटा लिख लेते हैं, या सिंपल फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैं डाटा नहीं लिख रही, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। मैं देखें, इस पोलिनोमियल में से ना क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। तो क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट पोलिनोमियल होगी ना पी ऑफ एक्स। यहाँ से अगर हम क्यू ऑफ एक्स निकालें तो ऐसा ही होगा, ये वैल्यू ऊपर आएगी और ये इधर मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड। सिंपल मैंने इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे देखें, एचसीएफ क्वेश्चन के अंदर बताया गया है जो कितना है, y-7 है। एलसीएम क्वेश्चन के अंदर बताया गया है इस पोलिनोमियल का, ये क्या है, y का क्यूब -10 y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स सेकेंड पोलिनोमियल, ये वाली देखें पी ऑफ एक्स ये कितनी है, y का स्क्वायर -5y -14, ये है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। पहले इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इन दोनों पोलिनोमियल्स को अब डिवाइड कर देती हूँ। क्वेश्चन के अंदर ही हमें सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, बाकियों में ना इस तरह वो कैंसल आउट होकर फैक्टर्स वगैरह बन जाते हैं, बट इसमें हम इन दो को डिवाइड के अलावा किसी और तरीके से हल नहीं कर सकते, इसलिए डिवाइड करना ज़रूरी है। ये बड़ी वाली है ना वाई क्यूब वाली, इसको हम अंदर रखते हैं। वाई का क्यूब -10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, इसको मैंने अंदर रख लिया, और ये जो छोटी पोलिनोमियल है इसको मैं बाहर रख लेती हूँ। y का स्क्वायर -5y -14। अब y क्यूब बनाना है, वाई स्क्वायर से सिंपल y से मल्टीप्लाई। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपने y से करना है, तो ये y क्यूब हो जाएगा, -5y स्क्वायर हो जाएगा और -14y हो जाएगा। साइन हम चेंज कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस था ये भी प्लस में चेंज, ये कैंसल आउट माइनस, अब ये वाला साइन यूज होगा, -10 + 5y स्क्वायर प्लस 14 और प्लस 11, इन दोनों को ऐड करें तो +25y, और इस +70 को हम इसी तरह नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ 5y स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे सिंपल y है तो हम +5 से मल्टीप्लाई, अब इन तीनों वैल्यूज़ को करेंगे। 5y स्क्वायर -5 सार कितना हो जाएगा, 25y, और -14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 7 ज़ार ये 70 ही बन जाता है। अब स्टूडेंट्स हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, और साइन चेंज करने से हमारे पास जो आंसर बनता है इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो माइनस में चेंज होगा, ये प्लस में चेंज होगा, ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, इसको देखिएगा आप, मैं दोबारा करेक्ट कर देती हूँ। -10 + 5 करेंगे तो यहाँ -5y आएगा। इसका मतलब हमने -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब मैं माइनस से करूँगी ये -5y² माइनस माइनस यहाँ +25 माइनस माइनस +70। साइन हम चेंज करेंगे ना तो ये माइनस में चेंज होगा और ये भी माइनस में चेंज होगा, तब तो फिर ये सारे इस तरह से कैंसिल आउट होंगे। ये प्लस में क्योंकि माइनस था, ये भी ज़ीरो, ये सारे मतलब इस तरह से ज़ीरो बन जाएगा। तो हमारा आंसर इन दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद क्या आ गया, y-5 आ गया। अब मैं यहाँ पे ना इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास ये आया y-5। इसको यहाँ लिखती हूँ, साथ क्या है y-7, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब हमारे पास q(x) क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले y-7 था और डिवाइड करने के बाद आंसर y-5 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले y को अंदर दोनों के साथ, तो y का स्क्वायर -5y। अब -7 को करेंगे, -7y और 7 5 35 हो जाएगा। y का स्क्वायर 7 में 5 ऐड करें तो ये 12y और +35। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस पार्ट का आंसर आ गया। जो सेकंड पॉलिनोमियल हमसे पूछी गई थी q(x), उसका आंसर ये होगा, ये हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखें एलसीएम और एचसीएफ दो पॉलिनोमियल्स p(x) का, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले एलसीएम और फिर एचसीएफ है। p(x) भी है तो फाइंड हमने q(x) करना है। सिंपल मैं पहले फार्मूला लिखती हूँ, p(x) और q(x) दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, इसके इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे ये तीन वैल्यूज तो दी गई हैं, एक q(x) की वैल्यू नहीं दी गई, मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ जो हमने फाइंड करनी है। q(x) के साथ p(x) था, ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। अब इन तमाम वैल्यूज को 1 बाय 1 लिख लेते हैं जो डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन था। देखें एचसीएफ की ये सेकंड वाली वैल्यू है ना, एलसीएम पहले है, फिर एचसीएफ क्या है, x का स्क्वायर और x माइनस a, ये आ गया, मल्टीप्लाई एलसीएम, और एलसीएम क्या है 36x³ x प्लस a और साथ x का क्यूब माइनस a का क्यूब। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ तमाम वैल्यूज लिख ली, डिवाइडेड बाय p(x) पॉलिनोमियल भी दी गई है क्वेश्चन के अंदर, 4x का स्क्वायर और x² माइनस a²। ये मैंने तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट की। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान है। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस a x प्लस a है, तो फार्मूला आपको पता है ना, अगर a² माइनस b² हो तो किसके इक्वल होता है, a माइनस b, a प्लस b। तो मैं इसको स्क्वायर में लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर माइनस a² मैंने इसलिए लिख लिया ताकि मैं कैंसिल आउट कर सकूं। बाकी 36 x का क्यूब रह गया और साथ x का क्यूब माइनस a³ मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस a²। अब इन दोनों के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे 4 भी था, 4 को मैं इसी तरह लिख लेती हूँ, 4 9 क्या हो जाएगा 36, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे ये x² मैंने साथ लिख दिया, ये कैंसिल आउट ऊपर हो गया था, इसको आपने नहीं लिखना। यहाँ पे 9x का क्यूब रह गया और साथ x का क्यूब माइनस a³, ये वैल्यू रह गई। तो सिंपल ये हमारा इसका आंसर आ गया। जो सेकंड पॉलिनोमियल q(x) हमने फाइंड करनी थी उसका आंसर ये होगा। यहाँ पे मैं अगेन बताती हूँ स्टूडेंट्स, देखें x माइनस a x प्लस a x² माइनस a² वो इस नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगा, बाकी ये x² कट गया, 4 9 36, ये x³ और एक सिंपल ये वाली वैल्यू बचती है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको सोल्व करते हैं। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एचसीएफ है और एलसीएम, ये पहले एचसीएफ की वैल्यू रिस्पेक्टिवली का मतलब ये पहले एचसीएफ है और फिर ये एलसीएम है, ये दोनों गिवन है और हमने दोनों पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सिंपल फार्मूला जिससे हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, p(x) q(x) दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। तो ये पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट p(x) q(x) हमने फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज गिवन है यहाँ पुट कर देंगे। एचसीएफ की वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस a, तो यहाँ पे मैं x प्लस a लिख दूंगी। और फिर एलसीएम, और एलसीएम की वैल्यू क्या गिवन है, 12x का स्क्वायर x प्लस a और x का स्क्वायर माइनस a², ये वैल्यू गिवन थी। मैंने सिंपल इन वैल्यूज़ को यहाँ पे स्टूडेंट्स पुट कर दी है। अब यहाँ पे देखें 12x का स्क्वायर, इसको मैं बाहर लिख लेती हूँ, बाकी ये x प्लस a और ये x प्लस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस a पावर
2 लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये 12x स्क्वायर, इसी तरह ये x प्लस ए पावर 2 है, ये भी x प्लस ए है, तो ये पावर इन दोनों की कितनी बन जाएगी 2 और 1 पावर 3। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं और साथ x माइनस ए आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। बुक में इसका आंसर इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। इसको आपने एक बार देख लेना है, ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर 4.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।